नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु वाला सिद्ध कोचिंग सेंटर में। आपका परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है जिसका मैं टाइप नंबर 7 लेकर आया हूं। बच्चों, आज मैं आपको परसेंटेज में परीक्षा के आधार पर सिखाऊंगा। टाइप का नाम है हमारे टाइप नंबर 7 और इसका नाम है परीक्षा के आधार पर। परीक्षा के आधार पर हमारे जो भी प्रश्न दिए होते हैं इसमें एग्जाम में, तो वो यहीं से बनते हैं। देखिए जरा, तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ समझना है। वो क्या है, देखिए, मैं हर बार बड़े बड़े पास मार्क प्रतिशत, फेल प्रतिशत इस तरह ना लिख के मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें टीएम, तो यहां पर टीएम हमने किसका रूप लिया है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमने पूर्णांक जो होता है एग्जाम का उसको टीएम मान लिया। दूसरा दिया है हमें पीएम, टीएम, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों पास मार्क्स। ये पासिंग मार्क जो हम पास करते हैं, जितने नंबर से पास होते हैं वो हमारा पीएम कहलाएगा। एक आता है पीपी, पी होता है बच्चों पास प्रतिशत, को हम लिखेंगे पीपी, शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये पासिंग टोटल मार्क्स जो है ये हमारा 100% होता है बच्चों। एक बात यहां से और नोट करनी है आपको, मैं बता दूं कि यदि फेल है, यदि फेल है तो वहां पे जोड़ेंगे और पास अगर है तो वहां पे घटाएंगे। चलिए मैं आपको अब क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला ही दिया है हमें। इसमें एक लेवल और चल रहा है बच्चों, आप लेवल और लिख लीजिए। लेवल फर्स्ट, इसमें अलग अलग लेवल के सवाल हैं, तो ये हमारा लेवल फर्स्ट है। मोहन किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 50 अंक लाता है। 50 अंक लाता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का पीपी का मतलब है बच्चों पासिंग प्रतिशत। यदि परीक्षा का पीपी 40% हो, 40% हो तो परीक्षा का टीएम यानी टोटल मार्क्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन में एक बार और दोहरा देता हूं। मोहन किसी परीक्षा में 50 अंक लाता है। यदि वह 30 अंक से फेल हो जाता है और यदि परीक्षा का पासिंग प्रतिशत जो है वो 40% है तो परीक्षा का टीएम यानी पूर्णांक टोटल मार्क्स क्या होगा। देखिए बच्चों, तो हमें जो दिया है वो 40% पासिंग मार्क्स दिया है। पासिंग प्रतिशत, हम इसे पीपी बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये पासिंग मार्क्स जो दिया है किसके बराबर है? ये 50 अंक तो वो ले आया। कितने की कमी रही अभी? फेल अगर हुआ है, मैंने कहा फेल है तो जोड़ेंगे, पास हुआ है तो घटाएंगे। तो यहां से फेल हुआ है कितने नंबर से? 30 नंबर से। तो अगर इसमें 30 और जोड़ लें तो ये 80 नंबर हमारे 40% के बराबर बनेंगे। यहां से अब हमें याद करना है 1%, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 80/40 भागा 2। तो 1% 2 के बराबर है। हमसे पूछा है इसमें पूर्णांक, तो पूर्णांक हमने बताया था टीएम जो होगा 100% होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं टीएम बराबर
100%। तो इधर जब 2 का 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 200 बनेगा, 200, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं लेके आपको। बस अच्छे से नोट करते जाइए, समझते जाइए बात को, और एक एक वीडियो को 2-2 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। और फिर भी कोई बात कमी रह जाती है आपकी तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी एक वीडियो में दे दिया है आपको, वहां से आप कोई डाउट है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सपना को किसी परीक्षा में सपना को किसी परीक्षा में सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। 50% अंक लाना आवश्यक है। आवश्यक है। वह परीक्षा में 200 अंक लाती है। वह परीक्षा में 200 अंक लाती है। 200 अंक लाती है जो पास अंक से 50 अंक अधिक हैं। जो पास अंक से 50 अंक अधिक हैं। 50 अंक अधिक हैं तो टीएम क्या होगा? इस परीक्षा का टीएम पूछा है तो टीएम क्या होगा? टीएम का मतलब टोटल मार्क्स, पूर्णांक हमसे पूछा है। देखिए तो अब 50% लाना आवश्यक है, यानी पास होने के लिए हमें मात्र कितने की जरूरत है? 50% की। तो 50% हमारा किसके बराबर है? 200 अंक वो लेकर आई है। हमने बताया अगर फेल होती है तो जोड़ना है और पास होती है तो घटाना है। अब यहां पर पास हो गई है 50% अंक से 50 अंक अधिक है। सॉरी यहां पर अधिक लिखा जाएगा, अधिक है तो कितना अधिक है? 50। तो यहां से 50 आपका घटेगा तो बच्चों 150 रह जाएगा। तो 1% हमारा किसके बराबर बनेगा? 50 से 150 को 150 को भाग देंगे आप 3 बार जाएगा, 1% बनेगा 3 के बराबर। तो यहां से देखिए 100% जब आप टीएम ज्ञात करेंगे तो 100 से इधर गुणा कर देना है, तो यहां से कितना बनेगा? 300, और यही आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और हर वीडियो को 2-2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी एक एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है हमें, यहां से देखिए लेवल बढ़ जाता है आपका, लेवल 2 हो जाता है। देखिए लेवल 2 में क्या दिया है? किसी परीक्षा का, बल्कि एक काम करो पहले इसका आप एक नोट लिख लोगे तो आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। नोट में हमें दिया है टीएम, टोटल मार्क बराबर दिया है हमें अंक। अंक जो अधिक या कम आते हैं वो अंक, बटे में आएगा आपका अंतर प्रतिशत, यानी प्रतिशत में जो अंतर हमें दिया होगा वो यहां गुणे 100 हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गया टीएम के लिए। दूसरी चीज और पूछी जाती है यहां से पीएम। पीएम का मतलब यहां से प्राइम मिनिस्टर नहीं समझना है, बल्कि हमारा पासिंग मार्क है ये। तो इसका है अंक बटा अंतर प्रतिशत, प्रतिशत का जो अंतर है हमारा वो यहां आएगा, और गुणा पासिंग प्रतिशत आएगा बच्चों यहां से, पास का जो प्रतिशत होगा वो। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं अब आपके।
क्वेश्चन नंबर इसका 1 ले लीजिए। चलिए, किसी परीक्षा का, यह 3 नाम दे दो, एक तरफ से चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा का पासिंग पास प्रतिशत 50% है। मोहन परीक्षा में 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है, और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। चलिए, आगे दिया है, तो ज्ञात करें कि इस परीक्षा का टीएम तथा पीएम क्या हुआ। तो देखिए, सीधे लिख देता हूं मैं, तो टीएम और पीएम क्या होगा। चलिए, अब आपको मैं सॉल्यूशन की ओर लेके चलता हूं। टीएम टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स दोनों हमसे पूछे हैं। देखिए, टीएम बराबर वही फार्मूले के अनुसार चलेंगे। अंक मैंने बताया था, अंक ये होगा जो जितने अंक से पास होगा या उतने अंक से फेल होगा, वो हमें अंक के स्थान पर लिखना है। तो यहां पे आप 30 लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर दिया है अंतर प्रतिशत, यानी ये प्रतिशत और ये दोनों का अंतर, चाहे कोई भी बड़ा है, इस बात से लेना देना नहीं है, हमेशा बड़े से छोटे को घटा के हमें अंतर लेना है। तो 50 से 40 को घटाएंगे तो 10% आएगा बच्चों। फिर बताया है हमने गुणे 100, यहां से इसका एक 0 कट जाएगा और 30 का गुणा 10 से करेंगे बच्चों, 300 हमारा आंसर आ जाता है। अभी इसी में एक बात और पूछी है आपसे, वो क्या पूछी है, पीएम, यानी पीएम का मतलब हमसे पासिंग मार्क्स और पूछा है। तो देखिए, अंक कितना है, 30, अंतर कितना आएगा, 10। मैंने बताया गुणा पे कौन लेना है, पासिंग प्रतिशत कितना है हमारा, 50। तो यहां गुणा 50 और कर देना है आपको, यहां से ये आपका कट जाएगा, 5 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 150। इतने नंबर से पास हुआ है, ये पासिंग मार्क्स है आपका। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं, ये मत कहना सर जल्दी से मिटा देते हैं। आप नोट करके पॉज करके आराम से नोट कीजिए, एक एक बात को समझिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, सपना को किसी परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है बच्चों। सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। 35% अंक लाना आवश्यक है। यदि वह 25% अंक लाती है, यदि वह 25% अंक लाती है और वह 40 अंक से फेल हो जाती है, और वह 40 अंक से फेल हो जाती है,
40 अंक से फेल हो जाती है, इस परीक्षा का टीएम और पीएम क्या होगा? देखिए वही बात आती है लौट के, इस परीक्षा का टीएम और पीएम बच्चों हमसे पूछा है, टीएम और पीएम हमारा क्या होगा। देखिए तो वही पुराने तरीके से करना है, अभी पिछले सवाल में मैंने आपको कराया था टीएम बराबर, मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान लगा के हल करना है आपको। देखिए पहले अंक, तो कितने अंक हैं? 50 अंक में वही लेना है जितने से पास होते हैं या फेल होते हैं। ओ सॉरी 40 दिया है, 40 ले लीजिए। फिर क्या है? प्रतिशत का अंतर, तो देखिए यहां से 35 है, यहां से 25 है, अंतर आएगा हमारा 10%। 10 ले लीजिए गुणा 100, 10 ढाई 100, 40 का गुणा 10 के साथ होगा तो हमारा ये 400 बनेगा। ये एक आंसर आपका आ जाता है। क्वेश्चन अगला इसमें दिया है पीएम हमसे पूछा है, तो पीएम के लिए देखिए अंक पूछा है, तो अंक में आप लिख सकते हैं कितना? 40। अंतर, दोनों का अंतर अभी हम निकाल रहे थे, 10 आएगा। यहां पे गुणा कौन लेना है? पासिंग मार्क्स। तो सपना को पास होने के लिए 35% चाहिए। पासिंग मार्क कौन है हमारा? 35। यहां से इसे काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा आपका। चलिए यहां ले लेता हूं मैं, 35 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा? 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। हाँ ठीक है, 140 हमारा आंसर आ जाता है इसका। चलिए उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके चलता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं लेके चलता हूं, आप नोट करिए और वीडियो को बार बार देखिए। जितना बार देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो मिलती रहेगी इससे जुड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन 5 कहता है हमसे किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 35 है, किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 35 है, यानी 35% है। हमारा पासिंग मार्क्स क्या है प्रतिशत में? 35 है। सीता 50% अंक लाती है, सीता 50% अंक लाती है, अंक लाती है। जो पास अंक से 60 अधिक है, पास अंक से 60 अंक अधिक है, पास अंक से 60 अधिक है, परीक्षा का टीएम तथा पीएम क्या होगा? वही बात आती है लौट के, परीक्षा का टीएम तथा पीएम क्या होगा? देखिए टीएम हमारा क्या होगा? तो टीएम होगा वही अंक कितना है? 60। प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत का अंतर कितना आएगा? 50 और 35 है तो 15 आ जाएगा, गुणा 100। 15 चौके 60 और 4 से गुणा करोगे 400, ये आपका आंसर है। अब यहां से हमें लेना है पीएम। पीएम में आपको अंक कितना है? 60, और यहां पे प्रतिशत का अंतर 15 गुणा, यहां पे मैंने बताया था क्या आएगा? पासिंग प्रतिशत कितना है? 35। 15 चौके 60 और इसका जब गुणा आप करेंगे तो 140, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आपका यहां से एक लेवल खत्म होता है, लेवल 3 है इसका। देखिए लेवल 3 थोड़ा सा, अब जैसे आप लेवल बढ़ते जाएंगे सवाल वैसे वैसे आपका थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। ज्यादा कठिन कुछ नहीं है,
बस थोड़े से हम ऐसे मानिए एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर। देखिए अगला लेवल है हमारा जब दो परीक्षार्थी हो। लेवल 3 में है जब दो परीक्षार्थी हो। परीक्षार्थी हो उनमें भी क्या है, शर्त है कि एक फेल तथा दूसरा पास। एक फेल तथा दूसरा पास, ये शर्त है इसकी भी। तो इसके लिए भी आपको पहले एक नोट लिख लेना है ताकि सवाल बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। नोट पहले हमें यहां से वही बातें पूछी जाएंगी टीएम और पीएम वाली। तो मैं आपको बता देता हूं, अंकों का योग और प्रतिशत में अंतर, वही चीज है। प्रतिशत में अंतर वही चीज है एकदम जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी, गुणे 100। और क्या पूछा जाएगा, पीएम। पीएम के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, अंकों का योग और प्रतिशत में अंतर, और यहां से आपको लेना है गुणा प्राप्तांक प्रतिशत प्लस या माइनस अंक। प्लस या माइनस का आपको मैं बता चुका हूं फंडा क्या है। जो फेल होगा उसके लिए प्लस लेंगे और जो पास होगा उसके लिए यहां माइनस लेना है, मैं बता चुका हूं आपको भी। चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं लेके आपको। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन संख्या 5 हो गए थे, 6, क्वेश्चन संख्या 6। देखिए महिमा किसी परीक्षा में महिमा किसी परीक्षा में 30% अंक लाती है। 30% अंक लाती है। 30% अंक लाती है और वह 50 अंक से फेल हो जाती है। और वह 50 अंक से फेल हो जाती है। फेल हो जाती है, 50 अंक से फेल हो जाती है। जबकि गरिमा उसी परीक्षा में, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जबकि गरिमा उसी परीक्षा में 40% अंक लाती है। 40% अंक लाती है, जो पास अंक से 10 अधिक है। जो पास अंक से 10 अंक अधिक है, 10 अंक अधिक है, तो इस परीक्षा का टीएम पीएम क्या होगा। तो इस परीक्षा का टीएम पीएम, और एक बात और पूछ लेता है यहां से, पीपी का मतलब है पासिंग प्रतिशत, क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाते हैं। अब इसे सबसे पहले हमें टीएम को लेके चलना है बच्चों। मैंने नोट में लिखाया अंकों का योग। अंक क्या है, देखिए यहां से 30% लाए, 50 से फेल हुए, तो ये 50 प्लस यहां से 10 अंक अधिक हैं, ये वाले 10 अंकों का योग हो गया। अब दूसरा है अंतर प्रतिशत में, क्या है 40 और 30, तो 40 और 30 का 40 माइनस 30 कर सकते हैं आप। फिर क्या है गुणे 100, देखिए बड़ा बना देते हैं, इतना क्या हो जाएगा हमारा ये 60। 40 से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 10 गुणे 100, यहां 0 से 0 और 100 का गुणा इससे करेंगे आप, तो 600 आपका टीएम बनेगा। चलिए इसका पीएम बना लेते हैं। अब
PM बराबर, तो क्या है अंकों का योग, तो अंकों का योग तो 60 आया था, अभी निकाला था हमने। और क्या दिया है, प्रतिशत में अंतर कितना आया था, 10 आया था, अभी निकाल चुके हम। फिर क्या है, गुणा प्राप्तांक। तो देखिए प्राप्तांक में आप एक के प्राप्तांक ले लीजिए, किसी के भी, जिसका प्राप्तांक लेंगे उसी का अंक लेना है। मैं यहां से पहले का ले लेता हूं, महिमा किसी परीक्षा में 30 अंक लाती है, ये उसके प्राप्तांक है 30%, तो यहां लिख लीजिए गुणा 30। अब महिमा हुई फेल, 50 अंक से जब फेल हुई है तो उसके 50 यहां जुड़ेंगे, अगर पास होती तो घटाते। देखिए यहां से 0 से 0 कट जाता है बच्चों, और 6 तिया 18, 180 प्लस 50 बराबर आपका क्या आएगा, 8 5 13, 0 का 0, 8 5 13 के 3 हासिल लगा, 1 और 1 2, 230 आपका आंसर बन जाता है। यहां से एक बात और पूछ लेता है आपसे, वो क्या पूछी है, पीपी मैं आपको केवल इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, अगले में नहीं बताऊंगा। पीपी का मतलब होता है बच्चों पासिंग प्रतिशत। तो देखिए जो हमारा प्राप्तांक है उसे अगर हम यहां से लेकर 100 से गुणा, यानी जो हम एग्जाम में नंबर प्राप्त करते हैं वो ऊपर लिखना है, पूर्णांक को नीचे गुणा 100 कर देना है, तो यहां से हमारा इसका प्रतिशत निकल आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, और यहां से मैं भाग, चलिए 2 से दे लेता हूं, 2 3 6, पहले से 2 कम 2, 2 कम 2 और 2 पंजे 10, 6 और 1 7, 3 से नहीं जाएगा, तो देखिए 115/3 और 3 से भाग कर लोगे तो क्या बनेगा, 3 3 9, 2 बचा 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 ऊपर आ जाएगा बटा 3%, ये आपका आंसर। पासिंग का तरीका यही है, हर क्वेश्चन में पासिंग अब मैं नहीं बताऊंगा, पीछे बता चुका हूं मैं शुरू में आपको, पहले दूसरे टाइप में आप देख लेना। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सीता किसी परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सीता किसी परीक्षा में सीता किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है, 20% अंक लाती है और 5 अंक से फेल हो जाती है, और 5 अंक से 5 अंक से फेल हो जाती है, गीता उसी परीक्षा में 30% अंक लाती है, 30% अंक लाती है, और जो पास अंक से 20 अधिक है, चलिए और जो पास अंक से 20 अधिक है, पास अंक से 20 अधिक है, तो इस परीक्षा का TM PM PP क्या होगा। चलिए देखिए PP आपको खुद याद करना है, मैं आपको TM और PM बना के देता हूं। TM बराबर, देखिए अंकों का योग, अंक कितने कितने हैं हमारे पास, यहां 20 हैं और यहां 5 हैं, तो 25 लिख सकते हैं आप एक बार में। प्रतिशत का अंतर क्या है, 20 यहां है 30 यहां है, तो आप अंतर 10 लिख सकते हैं, गुणे 100, 10 से इसको 10 बार भाग दे दीजिए,
तो 25 का गुणा 10 से करेंगे आप तो 250, यही आपका आंसर है। चलिए अगला ले लेते हैं आप पीएम। पीएम में आपको दिया है अंकों का योग, तो देखिए अंकों का योग वही चलेगा, हमारा 25 अभी निकाला था, अंतर इसका 10 आ जाएगा। अब यहां से क्या लेना है हमें, प्राप्तांक का प्रतिशत, एक का उठा लीजिए, किसी का, ऊपर वाले का ले लेता हूं मैं, तो 20। अब सवाल में दिया है कि और 5 अंक से फेल हो जाती है, जब फेल होगा तो जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, इससे इसका 0 कट जाता है। 25 दूनी 50 प्लस 5 कितना हो गया, 55, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सपना किसी परीक्षा में सपना किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है, 20% अंक लाती है और वह 24 अंक से फेल हो जाती है। और वह 24 अंक से फेल हो जाती है। फेल हो जाती है, 24 अंक से फेल हो जाती है, जबकि मोहन 40% अंक लाता है। जबकि मोहन 40% अंक लाता है, जबकि मोहन 40% अंक लाता है, जो पास अंक से 26 अधिक है, जो पास अंक से 26 अधिक है, 26 अधिक है, तो इस परीक्षा का टीएम पीएम पीपी क्या होगा? तो इस परीक्षा का टीएम पीएम क्या होगा? देखिए, तो यहां से आपको क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले हम टीएम याद करेंगे। तो टीएम में हमने अभी आपको बताया था अंकों का योग, मैं एक बार में योग कर देता हूं, 24 ये हैं, 26 ये हैं, जोड़ेंगे आप 50 बनेगा। प्रतिशत का अंतर, 40 में से 20 घटाया 20 गुणे 100, 20 पंजे 100, 5 से इसका गुणा करेंगे आप 25, 5 पंजे 25 और 0 ऐसी 250 आपका आंसर आ जाता है। चलिए यहां से हमें पीएम ज्ञात करना है बच्चों। तो यहां से देखिए ये तो बिल्कुल सेम आएगा, अंकों का योग और अंतर, वही चीज आ गई। अब हमें यहां से प्राप्तांक प्रतिशत लेना है, तो मैं यहां से 20 ले लेता हूं, गुणा 20। अब देखना यह है 20 अंक लाती है और वह 24 अंक से फेल। जब फेल हुई है तो जुड़ेंगे कितने, 24, 20 से 20 कट जाता है, कितना आया 50 प्लस 24 मिला के बना कितना 74। यह हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको अगले टाइप की ओर लेके चलता हूं। इसका लेवल आपका 4 आ जाता है बच्चों। लेवल 4, देखिए लेवल 4 में क्या होगा, विद्यार्थी 2 होंगे, या तो दोनों हमारे फेल होंगे या दोनों पास होंगे। ऐसा नहीं है कि एक फेल एक पास हो। ये हमारा लेवल 3 में था, 4 में 2 विद्यार्थी दोनों या तो पास होंगे या दोनों फेल होंगे आपके। देखिए लेवल 4
जब दो विद्यार्थी हों, जब दो विद्यार्थी हों, जब दो विद्यार्थी हों, दोनों फेल या दोनों पास, ब्रैकेट में लिख दीजिए दोनों फेल या दोनों पास। चलिए, तो यहां से भी अगर आप एक नोट लिख लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी रहेगी बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमें वही टीएम पे चलना है, टीएम। तो टीएम के लिए मैं आपको बता दूं, अंकों का अंतर, यहां से क्या लेना है, अंकों का अंतर। पहले हम अंकों का योग ले रहे थे, अब की बार अंकों का अंतर लेना है। अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत अंतर गुणा 100। ये तो हो गया आपका टीएम। अब आता है पीएम। पीएम में क्या लेना है आपको, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे में प्रतिशत का अंतर गुणा, वही पहली वाली चीज यहां पे लेनी है आपको, प्राप्त का प्रतिशत प्लस माइनस अंक जो भी दिया हो आपको, ठीक है। फेल होने पर प्लस और पास होने पर माइनस यहां से ले लेना है। देखिए, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। हम क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 8 हो चुके, क्वेश्चन नंबर 9। रोहित किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 70% अंक लाता है, 70% अंक लाता है, जो पास अंक से जो कि पास अंक से 60 अंक अधिक है, जो कि पास अंक से 60 अंक अधिक है। मोहित उसी परीक्षा में मोहित उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है, जो पास अंक से 10 अंक अधिक है, जो पास अंक से 10 अंक अधिक है, 10 अंक अधिक है। तो इस परीक्षा का टीएम पीएम क्या होगा? तो इस परीक्षा का टीएम तथा पीएम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको टीएम याद करना है, तो टीएम को लेकर चलता हूं बच्चों मैं आपके। पिछले क्वेश्चन में अंकों का योग किया था हमने पिछले लेवल में, इस लेवल में अंतर करना है। देखिए, अंक कितना है, 60 दिया है, दूसरा अंक 10 है, अंतर करेंगे 60 माइनस का 10। यहां से प्रतिशत में अंतर क्या है, पहले 70 दिया है, फिर 60 दिया है, और गुणे 100। एक लाइन बढ़ा सकते हैं आप, यहां से घटाएंगे 10 को 50 आएगा, यहां से 10 आएगा, गुणे 100। इससे इसका 0 काट दीजिए, 5 का गुणा 100 के साथ 500 आपका टीएम यानी पूर्णांक आ जाता है। चलिए अगली बात लेकर चलते हैं इसकी। हम पीएम हमें ज्ञात करना है, तो यहां भी अंतर लेना है, तो अंतर अभी हम निकाल कर लाए थे 50, और प्रतिशत में अंतर हमारा 10 आया था। चलिए यहां से आपको गुणा लेना है प्राप्त प्रतिशत, तो कोई से का भी प्रतिशत प्राप्त का उठा लीजिए आप, कितना है 70,
70 हो गया। अब यहां से प्लस करना है कितने अंक, ओ सॉरी पास हुआ है नहीं तो घटाना है, माइनस कितने अंक से, 60 अंक अधिक लाया है तो 60 अंक घटा देना है आपको। तो देखिए इससे ये कट जाएगा आपका, 7 पंजे 35 और 0 माइनस के 60, जब घटाएंगे आप तो कितना आएगा 290। ये आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10। सपना किसी परीक्षा में सपना किसी परीक्षा में 40% अंक लाती है, 40% अंक लाती है, जो पास अंक से 60 अंक अधिक है, जो पास अंक से 60 अंक अधिक है, 60 अंक अधिक है, पर सरिता उस परीक्षा में 45% अंक लाती है, सरिता उस परीक्षा में 45% अंक लाती है, अंक लाती है, जो पास अंक से 75 अंक अधिक है, जो पास अंक से 75 अंक अधिक है, अधिक है, तो उस परीक्षा का टीएम पीएम क्या होगा, तो उस परीक्षा का टीएम तथा पीएम क्या होगा, क्या होगा। यहां से अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बनाता हूं। सबसे पहले आपको टीएम ज्ञात करना है। यहां से टीएम दिया है हमें अंकों का अंतर, तो देखिए यहां से 60 अंक इधर दिया है और दूसरा 75 दिया है, तो 60 से 75 को घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा हमारा, सॉरी इधर आएगा 15 बचेगा। अब प्रतिशत का अंतर हमें लेना है, इधर है 45 इधर है 40, तो ये आएगा 5 गुणे 100 आप कर सकते हैं, 5 तिये 15 और 3 का गुणा 100 से करेंगे तो 300, ये आपका आंसर आता है। चलिए अब मैं आपको पीएम ज्ञात कराता हूं यहां से। तो ये तो दोनों चीज वही लेनी है आपको, 15/5 यानी अंकों का अंतर 15 और प्रतिशत का अंतर हमारा 5। चलिए अब आपने क्या लेना है, प्राप्त प्रतिशत, तो गुणा 40 आप ले सकते हैं। जो पास अंक से 60 अधिक है पास से, तो माइनस का 60 आएगा, 5 तिये 15 और 4 तिये 12, 120 माइनस 60 घटा सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 60। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं। अगर बाहर से कोई आवाज आपको आती है तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थोड़ा शोर शराबा होता ही है गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। 11 में दिया है सोहन किसी परीक्षा में सोहन किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है, और
40 अंक से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, जबकि मोहन उसी परीक्षा में 50% अंक लाता है। अंक लाता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। 10 अंक से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो इस परीक्षा का टीएम और पीएम क्या होगा? तो इस परीक्षा का टीएम और पीएम क्या होगा? टीएम और पीएम क्या होगा? देखिए, पहले हमें यहां से टीएम निकालना है, ध्यान देना है बच्चों। टीएम के लिए मैंने बताया आपको अंकों का अंतर, तो अंक क्या दिए हमें? 40 दिया है और 10 दिया है, अंतर आएगा 30। 40 से 10 गया 30 आएगा। प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत कितना है? इधर 40 है उधर 50 है, तो दोनों का अंतर 10 आएगा। गुणे 100 कर देना है आपको। 10 ढाई 100 और 30 का जब गुणा करेंगे 10 से कितना आएगा? 300। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे मैं लेके चलता हूं आपको। इसका पीएम क्लियर करना है हमें, तो पीएम के लिए भी अंकों का अंतर वही 30 लेना है, प्रतिशत का अंतर 10। अब हमें प्राप्तांक प्रतिशत लेना है, तो देखिए पहले को ही हम उठा लेते हैं। कितना है? गुणे 40। जब इसे उठाएंगे तो इसी का हमें अंक लेना है, जिसका प्रतिशत उसी का अंक। तो इस बार फेल हुआ है, जब फेल होगा तो जुड़ेगा कितना? 40 अंक से फेल हुआ है तो 40 जुड़ेगा। इसका 0 काट दीजिए और 4 तिया 12, 120 प्लस 40 बराबर कितना आएगा? 160। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कर लीजिए, इसे मैं साफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, महिमा किसी परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 12, महिमा किसी परीक्षा में महिमा किसी परीक्षा में 70% अंक प्राप्त कर 70% अंक प्राप्त कर 70 अंक से फेल हो जाती है। 70 अंक से फेल हो जाती है। फेल हो जाती है। उसी परीक्षा में गरिमा उसी परीक्षा में गरिमा 80% अंक लेकर, उसी परीक्षा में गरिमा 80% अंक लाकर वह 30 अंक से फेल हो जाती है। वह 30 अंक से फेल हो जाती है। फेल हो जाती है। परीक्षा का टीएम और पीएम क्या होगा? परीक्षा का टीएम और पीएम क्या होगा? हिंदी में आपको लिखाई में समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं बोलता हूं साथ साथ समझ सकते हैं। राइटिंग इतना अच्छा नहीं है हिंदी में। क्या होगा?
आप इस बात की टेंशन ना लें। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं, लेकिन संख्या आपको साफ दिखाई देगी, इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए सबसे पहले हमसे पूछा है इसका टीएम, तो देखिए टीएम के लिए हमने बताया अभी आपको अंकों का अंतर क्या है 70, इधर है 30, अंतर कितना आएगा 40, 70 से 30 घटाएंगे 40 आएगा। अब हमें दिया है प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत कितना है, इधर हमें 70 दिया है, इधर 80 है, तो अंतर कितना आएगा 10 गुणे 100 हो जाएगा, 10 ढाई 100, और 40 के साथ जब 10 का गुणा करेंगे बच्चों ये 400 हमारा आंसर बनेगा। इसका पीएम जब हम ज्ञात करेंगे तो अंतर दोनों वाले यही आएंगे 40 और 10, गुणा प्राप्तांक का प्रतिशत हमें लेना है कितना 70, जब फेल हुए हैं तो 70 जुड़ेगा, 0 से 0 काट दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 यानी 280 प्लस 70 कितना हो जाएगा 350 आंसर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए आपका इसका एक लेवल और है, इसे और देख लीजिए जल्दी, क्वेश्चन को साफ कर देता हूं मैं। इस बार लेवल 5 है बच्चों, 5 छोटा ही है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। एक बार आप इसे समझ लीजिए, फिर इसके बाद जब परसेंटेज चैप्टर खत्म होगा फिर मैं अगला चैप्टर, ऐसी धीरे धीरे सारे चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक बुक लूंगा पूरी, किसी भी राइटर की पूरी बुक आपको सॉल्व कराऊंगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। देखिए लेवल 5 दिया है बच्चों में, इसमें क्या है, एक दूसरे विद्यार्थी की तुलना के आधार पर एक दूसरे विद्यार्थी की तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर देखिए क्वेश्चन पे चलता हूं मैं सीधे, इसमें नोट्स नहीं है, नोट कुछ भी। राकेश ने एक परीक्षा में राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि मोहन को 312 अंक मिले, 312 अंक मिले, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए तो यहां से आपको लेना है सबसे पहले पासिंग मार्क्स, देखिए कितना है, तो राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। अगर हम 100% पे पास हो रहे हैं तो हमें कितने प्राप्त किए 105%, तो आप लिख सकते हैं यहां से पास प्रतिशत, या पास अंक भी आप लिख सकते हैं, पास अंक बराबर 105%। किसके बराबर है ये 273 के। तो यहां से बच्चों आपको पहले पासिंग अंक ज्ञात करना है, कैसे बनेगा 273/105 गुणे 100। देखिए आप इसे 21 से भाग कर लीजिए, 21 पंजे 105, और इसे भाग करेंगे तो 21 कम 21, 21 तिये 63, 6 बचे ना यहाँ से। चलिए और इससे भाग दे दीजिए 20 बार,
कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 260। पासिंग अंक कितने आए हमारे, 260 तो आए पासिंग अंक, अभी आंसर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है उसने पासिंग अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले अधिक अंक को निकालिए, अधिक अंक कितने हैं, 312 प्राप्त किए उसने, माइनस लाने कितने थे, 260 पासिंग है इसका, तो अधिक अंक कितना आया, 2 ऐसे ही आ जाएगा, इधर बनेगा हमारा 52 नंबर अधिक प्राप्त किए उसने। देखिए अधिक अंक प्रतिशत, अधिक अंक प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 52 हमने ज्ञात किया है, और किससे अधिक ज्ञात किया है, 260 पर गुणा 100। देखिए इस 0 से ये कट जाएगा, 26 दूनी 52, 2 धाई 20% अधिक अंक प्राप्त किए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं, नोट कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 40, 50, 60 40, 50 और 60 छात्रों वाले तीन समूहों ने, छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। और उसमें उनका पास प्रतिशत क्रम से 100, 90, 80, 100, 90 और 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के छात्रों का पास प्रतिशत कितना था। देखिए यहां पे 3 समूह हैं, तो आप इन्हें ए, बी और सी भी मान सकते हैं। क्या क्या समूह है हमारे, 40, 50 और 60। इनका पासिंग क्रमांक कितना है, पहले इनका टोटल और लिख लीजिए, 50 और 60 110 और 40 150। ये कितना हो गया, इसका टोटल हो गया ये। ठीक, चलिए आगे। अब हमें दिया है इनका पासिंग प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा 100% है, तो 40 में 40 पास हुए। इसमें कितने पास हुए हमारे, 90%। तो 50 का 90% होता है हमारा 45। और इसमें कितने हुए हमारे 80%। तो 60 का 80% होता है हमारा 6 48। चलिए सही है बिल्कुल। इसका टोटल कितना आएगा, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 और 4 8, 4 12 और 1 13, 133। ये पास वाले हैं जो पास हुए। अब देखिए हमें पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है, बराबर 133 कहां से प्राप्त हुए, ये 150 में से गुणे 100। 0 से 0 आपका कट जाता है,
3 3 6 और 1 7 नहीं जाएगा। अभी और हल्का कर लीजिए इसे। 5 3 15 और 5 दूनी 10। 133 दूनी 266 बटा 3 भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 8 24, कितना बचा यहाँ से? 2 26 हो गया। 3 8 24, कितना बचा? 2 बटा 3%। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गणित को सीखने के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर में सिखाऊंगा, यहां से हर वो छोटी से छोटी बात बताऊंगा, हर टाइप का सवाल बताऊंगा, कुछ बचेगा नहीं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।